लेकिन आश्चर्य जरूर होता है, महाआश्चर्य। आप देखिए अभी किस तरह से भाई बहनों के अनुभव घंटों से चल रहे थे। जिनकी सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए, जिनको डॉक्टर कह दें कि आप सुन नहीं सकते, और वो आश्वस्त हैं। आपने सुना ही है अनुभव महिपाल सिंह जी का, अंबाला सिटी के हैं, और इन्होंने मेडिकल रिपोर्टों के साथ अपना अनुभव रखा है। अभी आप अनुभव सुन ही रहे थे कि किस तरह से अनुभव आया था कि जिनका एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने, डॉक्टर समीर अग्रवाल ने करनाल के मृत घोषित कर दिया था, डेड बॉडी, और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अभी क्या क्या वर्णन करें। और निश्चित रूप से जो प्रभु कृपा दुख निवारण समागम है, उसका आयोजन भी चमत्कार से कम नहीं है, आश्चर्य से भरा हुआ है। जिन आयोजनों में लोगों को महीनों लगते हैं, वहां प्रभु की महाकृपा से, इतनी सहजता से इतना बड़ा महाआयोजन हो जाता है। निश्चित रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, जिनको सौभाग्य का महारत्न प्रदान करते हैं, उन्हें ही प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में बुलाते हैं। अब जैसे कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की जो व्यवस्था है, उसमें हम सूची बनाते हैं 263, 265। अब सूची हमने हैदराबाद में बनाई हुई थी 265, लेकिन ये आज 265वां प्रभु कृपा दुख निवारण समागम आज प्रभु की महाकृपा का हुआ है। आज जैसा कि, क्योंकि ये एक अद्भुत अनायास अद्भुत कृपा का महासमागम है, इसलिए और हमें अनंत कृपाएं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से ग्रहण करनी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अद्भुत कृपा का महाप्रसाद लेकर यहां पधारे हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप महाकृपा प्रदान करें। हरि ओं गंग रांग रिंग श्रींग एंग गंग एंग रांग एंग। हरि ओं श्रींग श्रींग। हरि ओं गंग रांग रिंग। हरि ओं गंग रांग रिंग हंग शंग एंग नमः शिवाय। 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु।
तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने शरण करे गणेश। पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। ये माँ महासरस्वती, माँ सरस्वती, भगवान गणपति देव। प्यारी साध संगत, अनायास अचानक केवल रात को कुछ पहर में सूचना दी और छोटे से सत्संग का एक प्रावधान था। कुछ विशेष गुप्त आयाम थे, कुछ विशेष ऐसे लोग थे, गुप्त रहस्य थे, जो केवल जो सेवा कर रहे हैं वर्षों से। जैसे घर में कोई कार्य कर रहा है, या बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, या कोई सरकार के विभाग में कोई सरकारी, कोई पुलिस के, कोई और विभाग के कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो श्रेष्ठता को छूने नहीं देते, रोकते हैं। तो उसके लिए कुछ आयाम अनूठे देने थे। या किसी का कोई कार्य में बाधा आ रही है, या कुछ काम कर रहा है विकसित हो रहा है, या अनायास कुछ काम भी कर रहा है, उसके कार्य में बाधा नहीं आ रही, सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी बाधाएं आ रही हैं। और कुछ के पास अनंत अनंत आ रहे हैं, अनंत अनंत सेवा कर रहे हैं। कुछ विनम्रता से सेवा कर रहे हैं और पता भी नहीं लगता कि क्या क्या उन्हें मिल रहा है, क्या क्या पा रहे हैं, सामने भी नहीं आ रहे। और कुछ कुछ भी नहीं करते, केवल खड़े हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि ये करो। और करने वाले और लोग हैं। जैसे राजा अकबर ने अनंत लोगों को चुना और चुन के देखा, धन दिया कि इतने बजे आपने ये बांटना है। वो खड़े हो जाते थे और आंखें अकड़ के, चेहरा अकड़ के, चलते समय ऐसे चलते थे जैसे आप किसी ऊंट पे बैठे हैं, या भैंसे पे बैठे हैं, या ऐसे किसी ट्रैक्टर पे बैठे हैं और कच्ची सड़क है और कैसे उछलता है, कूदता है। इस प्रकार से वो देखते थे, देते थे, और दूर से देखते थे कि ये बांटने वाला बांट कैसे रहा है, किस तरह से ये बांट रहा है। कोई किस तरह से बांटता था, कोई अकड़ के बांटता था, कोई गाली निकालता था, तो अकबर उसे थोड़े दिन रखकर उसका विभाग बदल देते थे। अकबर बड़े गहरे थे। धीरे धीरे उसने अनंत लोगों को लिया और एक दिन उसने बीरबल को चुना। तो बीरबल ने नीचे आंख करके, और वो बांधते थे, जब वो गुजरते थे लोग उसे सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, पर वो देखता नहीं था, ऐसे हाथ हिला देता था। अकबर ने बहुत दिनों तक उसे दी बांटने की, भी तू बांट, इतना खजाना तूने रोज बांटना है गरीबों को। जैसे ऋषि ब्राह्मणों को बांटते थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, राजा जनक स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते थे। और गुरुओं ने देखते थे कि क्या ये सेवा करने के बाद इसकी आंखों में कहीं चमक तो नहीं है सेवा करने की, इसके चेहरे पे कहीं करने का भाव तो नहीं है। तो वो गौर से ऋषि भी देखते थे
एक राजा जनक के दरबार में ऋषि ब्राह्मण आया। अष्टावक्र के बारे में सुना होगा आपने, अनंत। और राजा जनक की उसने अकड़ देखी। पहली बार राजा जनक ने 100 हजारों सोने के सींग से मंडी, सोने से मंडी हुई जो सींग से गाय थी, वो दान देनी थी। कि जो उसे ब्रह्म का उपदेश दे, जो उसे तथ्य का उपदेश दे, उसे उस ब्राह्मण को उसने दान देनी थी। तो बड़े बड़े ब्राह्मण आए, विद्वता से भरे हुए, विनम्रता से भरे हुए। किसी को ज्ञान नहीं था, कोई कहता है हमें ज्ञान नहीं है, तो राजा जनक उसे भी एक गाय दे देता था। कोई सुनाता था श्लोक, कोई बोलता था ये ब्रह्म है, कोई कुछ बोलता था। तो राजा देखता था, गहरा था जनक, वो देखता था कि इसका पढ़ा हुआ है, इसका अनुभव नहीं है। जैसे किसी ने अमेरिका देखा ना हो, पढ़ा हो, तो वो पढ़ के सुना देगा, या वाशिंगटन है, या डीसी है, या एलए है, या फला फला है, या शिकागो है। वो पढ़ के बड़ा सुंदर बता देता था। लेकिन जिसने अमेरिका देखी होती है, वो देखता था कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये पढ़ा हुआ बोल रहा है, इसका अनुभव नहीं है। ये लग नहीं रहा कि इसने अमेरिका को देखा है। इसके चेहरे से नहीं लग रहा, इसके भाव से नहीं लग रहा कि इसने सच में अमेरिका देखा है। तो जनक ने सोचा कि ये किताबों को पढ़ के बोल रहा है, इसका अपना अनुभव नहीं है, इसने जाना नहीं है। तो जनक उसे भी प्रणाम करके दे देता था। बड़े बड़े ब्राह्मण आए, तो अष्टावक्र देख रहा था। अष्टावक्र के शरीर में 8 बल थे, टेढ़ा बेड़ा था। उसने बड़े ब्राह्मणों को दे दिए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 गाय। कुछ ब्राह्मण रह गए, उन्हें वो 10-15 गाय देने लगा। वो बड़ा विद्वान था, उसका नाम था, यश था, कीर्ति थी। क्योंकि जिसके पास बड़े लोग होंगे, बड़े शिष्य होंगे, बड़ा नाम होगा, बड़ी उपाधि होगी, आप समझ लेंगे ये बहुत पहुंचा हुआ है कहीं, तभी तो लोग हैं। अष्टावक्र से बैठा हुआ था। जैसे उसे वो गाय देने लगा तो अष्टावक्र हंसने लगा। जनक हैरान, ये किसकी हंसी है? और ब्राह्मण भी है हैरान, ये किसकी हंसी है? जनक ने कहा, ये कौन हंस रहा है? अष्टावक्र ने कहा, अपनी गर्दन को नीचे करके देख, मैं तेरे नीचे हूं, तू बहुत ऊंचा है। अष्टावक्र ने कहा, इस तरह से मुझसे किसी ने बात नहीं करी कि अपनी आंखें नीची करके देख, ये कौन आदमी है? उसके क्रोध आ गया। जनक ने कहा, कौन है तू? कहते कुछ नहीं, नीचे देख। तो अष्टावक्र ने कहा, ये पहला आदमी है जो निर्भीक होके बोल रहा है। मेरी इतनी कड़कती आवाज को सुन के भी वो उसी तरह एकदम बोल रहा है। उसने कहा, दिख नहीं रहा। कहते नीचे देख, तू खड़ा है ऊपर, नीचे देख। जनक ने कहा, ये आदमी है कौन जो मुझे डांट रहा है? मुझे मेरी पत्नी नहीं डांट सकती, मेरे मंत्री नहीं डांट सकते, कोई आदमी मुझे नहीं डांट सकता। और ये कौन आदमी है? कहते मेरे सामने आ। कहते मैं चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। तो कहते आया कैसे? कैसे कोई उठा के लाया है? ऐसे मैं रिड़ रिड़ के आया हूं। जनक आगे चला गया। उसने देखा एक अष्ट, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा। उसने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसे देखकर सभी ब्राह्मण हंसने लगे और वो और हंसने लगा। क्योंकि जैसे आपकी कोई निंदा करेगा तो आप रोने लगते हैं, अपमानित होने लगते हैं। आपने कोई काम कर दिया, कोई निंदा करे तो मर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कुछ सेवादार है, सेवा करते हैं, अनायास किसी ने निंदा कर दी तो वो रोने लगते हैं, मेरी निंदा कर दी। तारीफ कर दी तो उठ जाते हैं, जमीन से भी ऊंचे आकाश को छूने लगते हैं। जब गिरते हैं तो टूट जाते हैं हाथ पैर। अष्टावक्र ने कहा, ये अजीब आदमी है। और जनक ने भी कहा, ये अजीब आदमी है। जनक ने कहा, ये लोग हंस रहे हैं तुझे देखकर, नजर आ रहा है तेरे हाथ पैर टेढ़े हैं, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं
और तू हंस रहा है इन ब्राह्मणों पर और मेरे जैसे राजा पर तू हंस रहा है, जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं हंसने की। कहता राजा मैं यही देखने के लिए आया हूं, तू पाना चाहता है ब्रह्म का ज्ञान और अकड़ तेरे में भरी है कि मेरे जैसा कोई नहीं, किसकी हिम्मत है मुझे ऐसा बोलने की। और तू पाना चाहता है ब्रह्म का ज्ञान, बनना चाहता है हवा और पत्थर की तरह भारी है, तैरना चाहता है नदी में और गले में लटका रखी है तूने पत्थर की फांसी, तैरेगा कैसे? इतना अहंकार तेरे में कि मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। जनक स्तब्ध। कहता है तू किसी को कह सकता है तो तुम्हें कोई नहीं कह सकता। कहता हंस क्यों रहा है? कहता तुम क्यों हंस रहे हो? कहता हम तुझे देखकर हंस रहे हैं कि तेरे पास कुछ नहीं है, खाली है, ना ग्रंथ है, ना शास्त्र है, ना किताबें हैं, ना तिलक है, ना चंदन है, ना भाषा है, ना तेरा पहरावा संतों का है, फटे पुराने कपड़े हैं तेरे कपड़े भी सुंदर नहीं है और नंग धड़ंग है तू, तेरा शरीर भी तुझसे संभाला नहीं जा रहा। इसको देखकर हम हंस रहे हैं। तो कहते मैं भी ऐसे तुम्हें देखकर हंस रहा हूं। कहते किस बात पर? कहते क्योंकि तुम चमार हो इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तो ब्राह्मण कांपने लगे। कहते आप हमें चमार बोलते हो, आपको पता नहीं हम फलां फलां हैं, हमारी फलां फलां उपाधियां हैं। अष्टावक्र ने कहा जिसे कपड़े का ज्ञान है वो कपड़े का व्यापारी है, जिसे खेती का ज्ञान है वो किसान है, और जिसे चमड़े की पहचान है वो चमार है। तुम्हें चमड़े की पहचान है, तू मेरे टेढ़े मेरे चमड़े को, शरीर को, हड्डियों को देखकर हंस रहा है। इसका अर्थ है तू अच्छा चमार है। अगर घड़ा टेढ़ा है तो क्या पानी टेढ़ा होता है? तू बात आत्मा की कर रहा है, बात परमात्मा की कर रहा है, ज्ञान ब्रह्म का प्राप्त करना चाहता है, और मेरा घड़ा टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा टेढ़ी है? क्या मेरा पानी टेढ़ा है? अगर मेरा मटका टेढ़ा है, छोटा है, बड़ा है, तो क्या पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होगा? जनक स्तब्ध और ब्राह्मण स्तब्ध। कहते तुम कौन है? कहते देख लो मैं कौन हूं। कहता हंस क्यों रहा है? कहते किससे ज्ञान ले रहा है? इनके पास ज्ञान है ही नहीं, ये तुझे देंगे क्या? इनको खुद भी नहीं पता। अहंकार की अस्मिता तुझे खुश करने के लिए ये भजन सुना देते हैं, गीत सुना देते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, मरे हुए मुर्दा, लेकिन विद्वता से भरे हैं। तो अष्टावक्र कहते तुझे ज्ञान है ब्रह्म का? कहते वो बाद की बात है, पहले इन्हें सोने की गाय दे दे और इन्हें भेज दे इन सबको, फिर मैं तुझे बताऊंगा ज्ञान है या नहीं। ब्राह्मण कहते हम ऐसे कैसे जाएंगे? कहते तुम इन्हें ब्रह्म का बोध दो, इन्हें बताओ। तुम्हें खुद ही नहीं ज्ञान तो जनक को क्या दोगे? जनक भी अपना अहंकार तृप्त करना चाह रहा है, और मैंने समझा जनक कोई विदुषी है, जनक कोई राजा है, जनक कोई संत है, और जनक विदेही है, मैंने ऐसे सुना था। लेकिन ये तो अकड़ रहा है देह के अहंकार में। विदेही कहां से बन गया? इसको विदेही की उपाधि किसने दे दी? जनक स्तब्ध और सारे ब्राह्मण स्तब्ध। कहते रे दो इनाम, इन्हें पहले सोने की गाय दे दो। मुझे तेरे सोना नहीं चाहिए, मुझे तेरे सोने से बड़ी गाय की जरूरत नहीं है। तुझे ब्रह्म के बारे में मैं बताता हूं, इन्हें पहले भेज दो ब्राह्मणों को, इन चमारों को भेज दो। ब्राह्मण कुछ डरने लगे, कुछ लड़ने लगे, कुछ झगड़ने लगे। लेकिन राजा समझदार भी था, राजा था, उसने कहा ये आदमी बोल तो ठीक रहा है, ये बात तो ठीक कर रहा है। उसने ब्राह्मणों को भेजा। कुछ ब्राह्मण कहने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें गाय नहीं चाहिए, हमें इस व्यक्ति को सुनना है, ये व्यक्ति बड़ा गहरा लग रहा है, इसकी आंखों में अलग चमक है जो हमारे अंदर नहीं है, ये कपड़े इसके नहीं है, संतों के वस्त्र इसके नहीं है, इसका पहरावा नहीं है, भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस्कीन, अंत काल कापी कट्यो, बास नरक में लीन। ये ऐसा संत नहीं है, भेषधारी नहीं है, ये संत लग रहा है। भेष तो कोई भी पहन ले।
जनक ने उसे बुलाया, कहता उठा मुझे ऊपर से आके। जनक ने उठाया, बैठाया। जनक कहता बताओ। कहता क्या बताओ? तुझे सभ्यता है, पूछने के लिए कहां बैठना पड़ता है? तू ऊपर अकड़ के बैठा है और ब्रह्म का ज्ञान पाना चाहता है। ब्रह्म के ज्ञान के लिए पहले लिखा है ग्रंथों में, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। तू किसी ऋषि को ढूंढ और दंडवत प्रणाम कर, उसके चरणों में बैठ, और तू बैठा है कुर्सी पे और पूछ रहा है ब्रह्म का ज्ञान। पहले उस नियम को तो अपना। तू जाना चाहता है अमेरिका, पासपोर्ट तेरे पास नहीं है, वीजा तेरे पास नहीं है, टिकट तेरे पास नहीं है, तू पहले उस नियम को तो अपना। तू जाना चाहता है गुरुद्वारे, केश तेरे नंगे हैं, नंगा है तू, पास तेरे कुछ नहीं है। गुरु के द्वार पे जाने के नियम हैं, ये नियम तो अपना। वस्त्र मैले हैं, कुचैले हैं, चल जाएंगे, पर सिर तो ढक ले। ये नियम तो अपना ले। विनम्रता का सिर को ढकने का अर्थ है सिर को रख दे काट के, और सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान। और ऐसे तेरे को परमात्मा मिल जाए तभी सस्ता मिल गया। जनक स्तब्ध, कुर्सी पे नीचे आके बैठ गया और उसको ऊपर बैठाया। कहता महाराज मुझे क्षमा करे, कोई और होता तो उसकी गर्दन, तुम्हारे जैसा कोई होता सेवादार, कोई वर्मा जी होते, कोई चुटानी जी होते, कोई राजेंद्र जी होते, कोई और होते तो पहले तो उसकी गर्दन काट के फेंक देते। कहते तेरी ये मजाल, तू मुझे कह रहा है ज्ञान को छोड़ो गुरु की बात, पहले तूने मुझे बोला कैसे? लेकिन जनक महाप्रतिभाशाली था, एकदम समझ गया एक शब्द के अंदर, और आपको समझा के मर गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब, गीता, कुरान पाक, बाइबल आपकी समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड में वो समझ गया, और समझ गया भिखारी की। और आप गुरुओं की बात ही नहीं समझते, रो के चले गए गुरु। वो रोते हैं रोज। संत जनों का छोरा तिसकी चरनी लाग, मायाधारी छत्रपति तिसका संग त्याग। जो मिले गुर सिखड़ा तिस निव लागू पाए जियो। अनंत अनंत कृपाओं से भरा, रोज रोज हमें संदेश दे रहा है, हमें आवाज दे दे के पुकार रहा है, हमारी समझ में नहीं आता। जनक ने सुना, जनक ने समझा, जनक बैठ गया। फिर जनक ने क्या दिया, क्या रहस्य दिया, उसका पहला द्वार एक तो मैं आज दूंगा आपको। दूसरा, कहां से बोल रहा था वर्मा जी? क्या बोल रहा था मैं? आप महाराजा जनक की तो मैंने बात ही नहीं करनी थी, बात तो मैं कुछ और कर रहा था, कथा मैंने कुछ और सुनाई थी। बात बीरबल की सुना रहा था। जनक को तो मैंने ऐसे ही ले लिया कि तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। बीरबल की सुना रहा था, फिर एकदम रोक दिया। 3 बातें बता रहा था और तीनों को मैंने गौण कर दिया। बीरबल जब चलता था झुकी आंखें, और जब बांटता था तो आंख नहीं खोलता था। तो लोग कहते थे तू हमें रोज बांटता है, हम तेरे को सालों साल से देख रहे हैं, तू बांटता है, देता है, इतनी सेवा करता है, इतने धन